Hi students, good morning. Today we are going to discuss the Tiger King chapter. It has been written by Kalki, whose full name is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy, though his pen name is only Kalki, and it has been derived from his wife's and from his own name. Yesterday we have discussed the initial stages or first part of this chapter, in which we have discussed that the Tiger King was very clever when he was born, and he even challenged the astrologers what they have said. We have also discussed that Tiger King is extraordinary person who has got the quality to speak even after the 10th day of his birth. This thing makes all the astrologers and listeners very curious about him, and they are also surprised. Now we are going to discuss the remaining portion of this chapter. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. चीफ एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिष द पर्सन हु टेल्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पीपल, जो लोगों की फ्यूचर के बारे में बताता है। जो मुख्य ज्योतिष था उसने अपनी अंगुली को अपनी नोज पे रखा। प्लेस मीन्स रखना, टू पुट, इन वंडर आश्चर्य से। तो जो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर है उसने आश्चर्य से अपनी अंगुली को नोज पे रखा। ए बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। और यहाँ पे उसको सरप्राइज होता है उन सबको। एक बच्चा जो मुश्किल से ही 10 दिन का था, वह बोलने के लिए अपने लिप्स खोलता है, अपने होठ खोलता है। तो क्या सरप्राइजिंग बात है ये। हाँ जी, नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं है, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चंस भी उठाता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। जैसा कि युद्ध कार्यालय तथ्यों के बजाय समाचार इश्यू करते हैं, तो जिस तरीके से बुलेटिन्स मीन्स होता है न्यूज़पेपर या समाचार पत्र, ठीक है, यह समाचारों का विवरण भी हो सकता है इसमें, है ना। तो पर्टिकुलर्स ऑफ न्यूज़, तो जो समाचार है उनका विवरण जिस तरीके से फैक्ट्स की बेस पे नहीं होता है, एक तरीके से सटायर किया गया है यहाँ पे, वो केवल युद्ध कार्यालयों की बातें ही जारी कर देते हैं। तो जैसे कि युद्ध कार्यालय तथ्यों की बजाय समाचार जारी करते हैं, वैसे ही इसने भी अपने जो इनक्रेडिबल स्पीच है उससे सबको सरप्राइज कर दिया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक से अंगुली हटाई। टेक ऑफ का मीनिंग होता है टू रिमूव, हटाना। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और छोटे राजकुमार पर उसने अपने आइज को फिक्स किया। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। जो प्रिंस था वह जो बुल है उसके समय में पैदा हुआ था। अब समय यहाँ पे काल के लिए यूज कर सकते हैं, और बुल बोलते हैं द जो काऊ का अपोजिट होता है, वृषभ बोल सकते हैं। तो वृषभ राशि जो होती है एस्ट्रोलॉजी में, उसके लिए यूज किया गया है।
तो जो राजकुमार था वह वृषभ काल में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। जो बुल बेल और जो टाइगर होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर दैट डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। उसने एक्सप्लेन किया कि जो डेथ है वह टाइगर से आती है। तो एस्ट्रोलॉजर उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो राजकुमार है वह वृषभ काल में पैदा हुआ है और बेल बेल को भी वृषभ बोलते हैं। वृषभ और जो टाइगर है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और इसलिए जो राजकुमार है उनकी मृत्यु किसकी वजह से होगी? वो टाइगर की वजह से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए स्क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। तुम सोच सकते हो कि क्राउन प्रिंस जो जंग बहादुर थे वो कांप उठे। थ्रो इनटू एस्केप मीन्स कांपना, टू ट्रेम्बल बिकॉज ऑफ फियर। आप सोच सकते हैं कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर डर से कांप उठे थे जब उन्होंने टाइगर शब्द सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। मीन्स टाइगर वर्ड सुनकर जंग बहादुर कांपे नहीं थे, वो डर नहीं गए थे। यही वो चीज़ थी जो नहीं हुई थी। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उन्होंने इसको उच्चारित होते हुए सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। जो क्राउन प्रिंस था वह जोर से गुर्राया। ग्राउल मीन्स टू मेक ए हार्श साउंड, गुर्राना। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और डराने वाले या डरावने जो वर्ड्स थे उसके लिप्स से बाहर आए। इमर्ज मीन्स निकलना, कम आउट। इमर्ज मीन्स निकलना। लेट टाइगर बीवेयर, टाइगर्स को क्या करने दो? सावधान होने दो। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। तो वहाँ पे आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, या ऐसा होता है जस्ट अपोजिट होता तो ऑक्सीमोरन का भी यूज़ कर लेते हैं। बट ये हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाने हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये जो वर्णन है, अकाउंट इंसिडेंट के लिए यूज हो सकता है या किसी डिटेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हम इसको इंसिडेंट से लेकर देखते हैं। परंतु ये जो दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये जो अकाउंट है, जो घटना है, वह केवल एक रूमर की तरह हर एक जगह पे फैली हुई है प्रतिबंधपुरम में। रूमर मीन्स होता है अफवाह है, और राइफ मीन्स फैले हुए होना, स्प्रेड। तो ये जो घटना है वह केवल प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह की तरह ही फैली हुई है। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। परंतु आगे की बुद्धि के आधार पे, हिंडसाइट मीन्स होता है हाइंडसाइट का मीनिंग होता है गठित होने से समझना। टू अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर टेकिंग प्लेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के घटित होने के बाद में हम समझते हैं, बाद के बारे में बात कर सकते हैं। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड, हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि ये सच्चाई पे आधारित थी। परंतु ये जैसे ये घटना कंप्लीट होगी, यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम आगे चैप्टर में देखते हैं और जो रियल जो इंसिडेंट होता है उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई थी। इसका सेकंड पार्ट, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस वो होता है जो कि किंग के डेथ के बाद में किंग बनने वाला होता है। जो भी प्रेजेंट किंग है उसकी जैसी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में जो भी
किंग बनेगा वो वही बनेगा जो कि क्राउन प्रिंस है। जनरली ये जो कहानियाँ पढ़ते हैं हम राजा महाराजाओं की, तो उनमें सबसे बड़ा बेटा क्राउन प्रिंस होता है या सबसे योग्य बेटा। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन जंगजंग बहादुर जो कि क्राउन प्रिंस थे वो बड़े होते गए और मजबूत होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कोई दूसरा चमत्कार उसके बचपन में नहीं हुआ था सिवाय उस इवेंट के जो पहले ही डिस्क्राइब की जा चुकी है। तो पहले वाली जो इंसिडेंट कौन सा था, जो 10 डेज के थे, तो उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज किया था उसको ये बताने के लिए कि उसको मृत्यु का कारण बताया जाए, और जिसे पता चलता है कि टाइगर से उनकी मृत्यु होने वाली है तो वो टाइगर्स को ही बिवेयर होने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। जो लड़का था वह केवल अंग्रेजी गाय का ही दूध पीता था। ठीक है। वॉज ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। उसको एक अंग्रेज दाई के द्वारा पाला गया था। नैनी मीन्स होता है दाई, केयर टेकर। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। और उसको एक अंग्रेज के द्वारा ही इंग्लिश पढ़ाई गई थी। ट्यूटर मीन्स होता है टू टीच। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और वो कुछ नहीं देखता था सिवाय अंग्रेजी फिल्मों के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत के दूसरे स्टेट्स के क्राउन प्रिंस क्या करते थे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश जो कल्चर है, जो अंग्रेज़ों का कल्चर है, उसका इन्फ्लुएंस शो किया गया है कि किस तरीके से जो लोग इंडिया में रहते थे, इंडिया के राजा महाराजा थे, बावजूद वो अंग्रेज़ी को इतनी तवज्जो देते थे। तो ये एक सटायर किया गया है इसमें। When he came of age at 20, जब वह 20 वर्ष का हो गया, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. जो स्टेट तब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत थी, उनके अधीन थी, वह अब उसके हाथों में आ गई। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ वार्ड्स का जो मीनिंग है संरक्षक। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मीनिंग क्या हो गया, संरक्षक। तो उसके जो संरक्षक थे उनके हिस्से में या उनकी जो देखभाल करने वाले जो थे उनके अंतर्गत जो स्टेट आता था अब वह उसके हाथों में आ गया। मीन्स उसको पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। परंतु उस किंगडम में हर एक उस प्रेडिक्शन, उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के बारे में जानता था। रिमेंबर याद रखना, प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। बहुत सारे लोग इस मैटर को डिस्कस करते रहे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। धीरे धीरे ये महाराजा के कानों में भी आ गई। कौन सी बात, जो कि एस्ट्रोलॉजर ने कही थी कि ये बुल आवर में पैदा हुए हैं और इसलिए बुल और जो टाइगर हो एक दूसरे के एनिमीज है, और इसकी वजह से जो किंग है, जो प्रिंस है, उसकी मृत्यु भी एक टाइगर से ही होगी। तो अब उस क्राउन प्रिंस जो कि अब किंग बन गए उनको तो ये बात पता नहीं है। बट द पीपल इन हिज किंगडम कंटिन्यू डिस्कसिंग दैट मैटर अमंग देमसेल्व्स। So we are going to discuss what is going to happen after that. There were innumerable forests in the Parthibanthpuram state. प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। इनन्यूमरेबल मीन्स होता है असंख्य। एक वर्ड होता है न्यूमेरो जिसका मीनिंग होता है काउंटिंग, और ये भी ऐसा ही है। इनका मीनिंग होता है जो नेगेटिव सेंस देता है, जो ऐसा नहीं होता है। और न्यूमरेबल मीन्स होता है काउंटेबल। तो इनन्यूमरेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल
असंख्य। तो प्रतिबंधपुरम स्टेट में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा पुरानी एक कहावत थी जानते थे। सेइंग मीन्स कहावत। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, तुम सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और निश्चित रूप से सेल्फ डिफेंस में जो टाइगर्स की जो किलिंग है उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो महाराजा अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस तरीके की बातें जानते हैं, और वो कहते भी हैं कि अगर वो सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मारना चाहते हैं तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा ने टाइगर हंट शुरू कर दिया। टाइगर हंट शुरू करने का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे जो भी टाइगर्स उसको दिखाई देते थे उनको मारना उसने प्रारंभ कर दिया। स्टार्ट आउट टू बिगिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा का जो रोमांच था वह उसकी परिसीमा से भी बाहर था जब उसने फर्स्ट टाइगर को मारा था। तो महाराजा के रोमांच की कोई सीमा ही नहीं रही थी जब उन्होंने पहला टाइगर मारा था। बियॉन्ड मेजर मीन्स सीमा से बाहर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने उस राज्य के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। सेंट फॉर मीन्स टू कॉल, बुलाना। सेंट फॉर कॉल, बुलवाना।